नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में खाली हुई गांडे सीट को लेकर राजनीतिक हलचल इस वक्त बेहद तेज है। एक तरफ इस सीट के खाली होने के बाद उपचुनाव के सवाल पर बीजेपी की आपत्ति है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के अंदर तुरंत चुनाव कराने की बेचैनी साफ नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या झारखंड की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। इकतीस दिसंबर को खाली हुई गांडेय सीट को लेकर सियासत में भूचाल मचा है। अचानक जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे की खबर ने हेमंत सोरेन सरकार के भविष्य को लेकर बहस तेज कर दी है। बीजेपी का तर्क है कि सरकार का 1 साल से कम समय का कार्यकाल बचने की स्थिति में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। 3-3, 4-4 निर्णय आए हैं जिसमें कि 1 साल से कम समय हो तो विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते हैं। बस हमने जो उचित फॉर्म है, जहां प्लेटफॉर्म है, महामहिम राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य के, उनके सामने बताया है। दरअसल नई सरकार के गठन की मियाद 5 जनवरी 2025 है। 31 दिसंबर को खाली हुई सीट के लिए 1 साल से ज्यादा समय है। गांडेय से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लड़ने की चर्चा है। सदस्यता खत्म होती है तो भी गांडेय सीट की जरूरत होगी। सदस्यता जाने पर बरहेट सीट का 1 साल से कम का वक्त रह जाएगा। पहले इस्तीफा और फिर 1 सप्ताह के अंदर अविलंब उपचुनाव का दावा कई सवाल पैदा करता है। वैसे सत्ताधारी दल का कहना है कि गांडेय विधायक का इस्तीफा उनका निजी मामला था और इस्तीफे के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना चुनाव आयोग का नियम है। बीजेपी के तर्क को सिरे से खारिज करने में भी सत्ताधारी दल के नेता पीछे नहीं हैं। इस्तीफा तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला था और चूंकि अभी आप जानते हैं कि फरवरी में हम लोगों का बजट सत्र है, तो हम चाहेंगे ना कि हमारा जो स्ट्रेंथ था 30 का वो पूरा रहे, क्योंकि बजट सत्र हमेशा बहुत क्रूशियल होता है। सरकार के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, राज्य की जनता के लिए, जेएमएम के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। तो उसमें निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना पूछे कह रहे हैं कि भैया ये चुनाव नहीं हो सकता है, तो इन लोगों ने भी जाकर के कह दिया कि भाई चुनाव क्यों नहीं हो सकता, जल्दी कराइए। गांडेय सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग अगर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करता है तो चुनाव होगा, और नहीं करता है तो ये संभव नहीं है। लेकिन इस बीच राजनीति जारी रहेगी, क्योंकि दोनों को इसका नफा नुकसान पता है। रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गोड्डा और देवघर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं करने पर हमला किया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी खुद को सेकुलर बताकर मुस्लिम वोट हासिल करने में लगे हैं और इसीलिए उन्होंने बाबा मंदिर में दर्शन करने का प्लान कैंसिल कर दिया है। राहुल जी को मेरे से ज्यादा प्यार है, इसीलिए उन्होंने गोड्डा लोकसभा को छोड़ दिया है। और गोड्डा लोकसभा क्या वो इस 2 जिले को नहीं आ रहे, ना गोड्डा आ रहे हैं ना वो देवघर जिला आ रहे हैं। हमको लगता है कि देवघर में शायद पूजा पाठ का प्रेशर कांग्रेसी ज़्यादा बना रहे होंगे और उनको अभी चुनाव के समय सेकुलर दिखना है, जिससे कि मुस्लिम वोट उनका नाराज़ नहीं हो जाए। इस कारण से उन्होंने गोड्डा लोकसभा छोड़ दिया है। फिर के कारण, बाबा के कारण नहीं है। बाबा ने उनकी मती जो है वोट के लिए, मुस्लिम वोट के लिए उनके रास्ते को मोड़ दिया है। वो देवघर नहीं लाना चाहते हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये यात्रा झारखंड सहित 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। ये माना जा रहा है कि इस यात्रा में हेमंत सोरेन भी हिस्सा ले सकते हैं। इस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि उनकी यात्रा से कुछ लाभ मिलने वाला इन्हें नहीं है। लेकिन यात्रा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हटाने के लिए कर रहे हैं, यह उनकी भूल है। उनके जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने देश को इतने दिनों तक
बरसों बरसों तक जिस प्रकार से ठगने का काम किया है, हानि पहुंचाने का काम किया है, जनता उसको भूली नहीं है। उनकी इस यात्रा महज एक खाना पूर्ति होगी, इसका लाभ उन्हें मिलने वाला नहीं है। झारखंड कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी 2 से 5 फरवरी के बीच झारखंड में प्रवेश कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि अगले 2 दिनों में यात्रा को लेकर रूट चार्ट जारी कर दिया जाएगा। यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को 4 से 8 किलोमीटर तक की जिम्मेदारी दी जाएगी। मणिपुर से हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और 14 जनवरी से उस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें हमें भी भाग लेना है। वहां से शुरुआत होने पर उस दिन हम लोग मणिपुर जा रहे हैं और वहां से फिर गाड़ियों के काफिले के साथ पदयात्रा करते हुए उनका झारखंड भी आगमन होगा। हम लोग अपने नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का और अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए झारखंड को 8 दिन का समय दिया है और आदरणीय राहुल गांधी जी 13 जिलों से होकर गुजरेंगे। झारखंड के 2 बार यहाँ पर यात्रा का शुरुआत होगी। पहला चरण जो है मुर्शिदाबाद से किसी जिला में वहां से शुरू करके फिर जमशेदपुर होते हुए फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए फिर दोबारा पलामू फलटनगंज की तरफ आएगी। आज हम लोग इस प्रेस वार्ता के तहत हम पूरे कांग्रेस पार्टी के जहां भी जिस क्षेत्र में हमारे लोग हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए व्याकुल भी हैं। बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां चेन्नई से रांची पहुंच गए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। एयरपोर्ट से सीधे वो राजभवन के लिए रवाना हो गए। 2 जनवरी को राज्यपाल चेन्नई गए थे और अब ये बड़ी खबर, चेन्नई से रांची पहुंच चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि राज्यपाल हैं झारखंड के, और एयरपोर्ट से वो सीधे राजभवन के लिए रवाना हुए हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई से वापस रांची लौट रहे हैं और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि राज्यपाल का कारकेट जो है वो अब राजभवन की तरफ आ रहा है। आपको बता दें कि 2 जनवरी को शाम के वक्त यहां से राज्यपाल रवाना हुए थे चेन्नई के लिए और पहले ये बात आ रही थी कि वो संभवतः 8 को आएंगे, लेकिन आज एक दिन पहले ही 7 तारीख को राज्यपाल फिर से एक बार रांची पहुंच चुके हैं। और जिस राजनीतिक गलियारों में जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है लगातार, या जो अटकलें लगाई जा रही है, उन सारी चीजों के बीच जब यहां राज्यपाल पहुंच रहे हैं रांची, और ये देखिए ये तस्वीर है कि यहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंच चुके हैं। जो आप पीछे अगर आप देखें तो यहाँ ये कारकेट अंदर जाता हुआ, और अब ये देखना होगा कि यहाँ उनके आने के बाद से अब जो अगले कुछ घंटे होंगे, अगले कुछ दिन हैं, उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके लिहाज से भी अगर हम बात कर लें कि क्या कुछ हो सकता है, अगर सत्ताधारी दल के अंदर से जो तैयारियां चल रही हैं उसके लिहाज से अगर हम बात करें, ये सारी चीजें, खासकर अगर हम राजभवन, ईडी कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास की बात कर लें, तो ये 3 ऐसे राजनीति के केंद्र इस वक्त बने हुए हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और आने वाले समय में क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि जब 3 जनवरी को सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक हुई थी तब मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री रहेंगे, सिर्फ जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, जो सहयोगी दल के विधायक हैं, उनका समर्थन चाहिए। लेकिन
जब राज्यपाल यहाँ पहुंच चुके हैं और राज्यपाल के आने के बाद से जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल तेज हुई है, इसको लेकर अब देखना है कि क्या कुछ होता है। क्या हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं वही होगा, या फिर कुछ और भी होने के संकेत हैं, या फिर कुछ और भी हो सकते हैं। इन सारी चीजों पर हमारी नजर रहेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। पश्चिम सिंहभूम से बड़ी खबर, जहां पर इटली में एमबीए की पढ़ाई करने गए गोवा निवासी छात्र राम कुमार राउत की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। छात्र की मौत कैसे हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है। परिजनों के मुताबिक न्यू ईयर पर बात नहीं होने के बाद घर वालों ने राम के पुराने मकान मालिक को फोन किया। पुराने मकान मालिक ने उन्हें राम की मौत की खबर दी। परिजनों ने राम की हत्या की आशंका जाहिर की है। मृतक के पिता ने अपने बेटे का शव लाने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई। धनबाद के नए एसएसपी एचपी जनार्दन ने अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है। अवैध कोयला डिपो में छापेमारी कर 107 टन कोयला बरामद किया गया। वहीं भूली ओपी क्षेत्र के ए ब्लॉक में जवान और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी करते हुए करीब 60 टन कोयला को जब्त किया है। पुलिस कोयला तस्करों को पकड़ने के लिए एफआईआर दर्ज कर छापेमारी में जुटी हुई है। वहीं बड़ी खबर रांची से, जहां गोंदा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग के परिसर में नशे के आरोप में गिरफ्तार किए गए नितेश कुमार की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में जबरदस्त नाराजगी और आक्रोश देखा गया, जब परिजनों ने सदर अस्पताल के गमले को तहस नहस कर पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की की। परिजनों का यह कहना है कि नितेश ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने कहा कि नितेश और उसके साथ 5 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध देसी शराब के अड्डे से पकड़ा था। नितेश के पास फाइन भरने के पैसे नहीं थे और यही वजह है कि नितेश को उत्पाद विभाग ने पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। शाम में नितेश का शव बाथरूम में टंगा हुआ मिला। नहीं सर, एकदम गलत नहीं सर। 1000 का प्रूफ देंगे हम, गवाह देंगे, ऐसा नहीं था। हल्का फुल्का पीता था सर सिर्फ, और सुबह आदत लगा आता था। एक गिलास छोटा भाई पीने गया था सर, एक गिलास पिया, अब वही पुलिस लोग ले पकड़ के उसको ले गया, और कोई गलत काम नहीं किया सर। हाँ, उत्पाद विभाग वही लेके गया। लोग को कोई कानून नहीं पता भी नहीं। और हम लोग जब नहीं, उसको मारा गया है, कान फट गया है, गर्दन में रस्सी से मरोड़ा हुआ है, कान और पैर फूला हुआ है। चतरा में पुलिस ने नक्सलियों पर नकेल कसते हुए टीएसपीसी कमांडर प्रभाकर समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि नक्सली दस्ता इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। स्पेशल टीम का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों पर फुलवरिया रेलवे पुल निर्माण कंपनी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर हमला कर कार्यरत कर्मियों के साथ मारपीट और रंगदारी मांगने सहित कई आरोप पहले से हैं। नक्सलियों को हथियार, कारतूस और नक्सली पर्चा के साथ गिरफ्तार किया गया। इन सभी कांडों का अनुसंधान लगातार हम लोग के द्वारा किया जा रहा था, और इंस्पेक्टर टंडवा के नेतृत्व में एक टीम लगातार इस पर कार्य कर रही थी। अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने इस टीपीसी के कमांडर प्रभाकर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, और इसके साथ ही हमने उसके 4 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से हमें एक .315 राइफल, 2 पिस्टल और 1 एयर पिस्टल, कुछ गोली, पर्चे, टीएसपीसी के पर्चे जिस पर वो लिखकर धमकी मांगा करते थे, एवं अन्य सामग्री जो प्राप्त हुई है। चाईबासा के बेहराबिंदा गांव में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। गांव में गर्भवती महिलाओं तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत इन परिस्थितियों में महिला और उनके परिजनों को है। कई बार अस्पताल लेट से पहुंचने की वजह से मरीज की मौत तक हो जाती है। नाराज ग्रामीणों ने कहा कि कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। सड़क निर्माण नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अब धमकी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रूपेश प्रधान। फिलहाल मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनवा प्रखंड अंतर्गत एक सुदूर क्षेत्र में स्थित बेहराबिंदा गांव में मौजूद हूं, और पश्चिमी सिंहभूम के ऐसे कई गांव
आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद भी ऐसी स्थिति में है जो सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं, जिससे इन गांवों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में काफ़ी समस्या होती है। ये गांव जो है प्रखंड मुख्यालय से करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन ये गांव अब तक सड़क से नहीं जुड़ पाया है। आप ये जो सड़क देख रहे हैं ये रास्ता है पगडंडी जैसा है, जिसमें बीच बीच में कहीं गड्ढे भी हैं। तो स्थिति ये है कि यहाँ अगर इस गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो लोगों को वाहन से अस्पताल लेने में काफ़ी समस्या होती है। इस गांव तक वाहन नहीं पहुंच पाता है। 3 किलोमीटर दूर में 15 या 2000 रुपया रोड खराब होने के चलते लेने खोजते हैं। अगर 2-3 हज़ार रुपया अगर नहीं है जिसके बाद कोई दे भी नहीं पाते हैं तो ले नहीं पाते हैं। अच्छा। इसी कारण में अगले 2023 जुलाई में इसी कारण एक लेडीज़ मर गई हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते। इस बार अगर देने के बावजूद अगर नहीं बनेगा तो अगले बार विधानसभा वोट या लोकसभा चुनाव को हमारा गांव पब्लिक मिल के चुनाव को बहिष्कार करने की मांग करेंगे। करते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोग का ऐसे बूढ़ा बूढ़ी लोग इतना दिक्कत हो रहा है। पेंशन जो भी मिलता है, जो भी बुखार होता है, उसको यहाँ से ले जाने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ लगता है। कई बार बरसात के सीजन में हम लोग का गांव में बहुत परेशानी दिक्कत उठानी पड़ती है, क्या कि बूढ़ा बूढ़ी लोग जो बुखार तबीयत जो भी होता है, तो इसीलिए हम लोग जितना बार हम लोग दिए हैं लिख के वीडियो या कोई भी जितना वो पदाधिकारी लोगों से रिक्वेस्ट किए अभी तक नहीं। ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद भी आज तक उनका गांव सड़क से नहीं जुड़ पाया है, और इसको लेकर उनकी नाराजगी ये है कि आगे जो अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है उसका बहिष्कार करने का भी वो निर्णय लेंगे। अब प्रशासन और संबंधित विभाग को इस पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आज़ादी के 7 दशक बाद तक जो गांव सड़क से नहीं जुड़ पाया है आगे सड़क से जुड़ पाए और उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलने में कोई समस्या नहीं हो। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। रांची में हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर को लेकर खेल विभाग प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। होटल स्टेडियम के पास करीब 1600 जवानों की तैनाती की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए करीब 400 ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती हुई है। एसपी ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के मकसद से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ओलंपिक क्वालिफायर है जिसका काफ़ी महत्व होता है और इसमें देश विदेश की टीमें सब आ रही हैं। इन सब का हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहला जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, जिस वेन्यू पे प्रैक्टिस सेशन है उस पर हम लोग सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट किए हैं। जो टीमें हैं उनके पायलट स्क्वाड्स में भी पुलिस ऑफिसर और जवान हमारे लगे हुए हैं। और जब एक्चुअल टूर्नामेंट शुरू होगा तो पूरे क्राउड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फ्लशिंग, एंटी सबोटेज जांच सबकी व्यवस्था की गई है। पेरिस ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर के मुकाबले रांची में 13 जनवरी से खेले जाएंगे। इसमें भाग लेने के लिए विदेशी टीमों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल जर्मनी की टीम रांची पहुंची थी, जिसके बाद आज चिली की टीम मुकाबले में भाग लेने के लिए रांची पहुंची। एयरपोर्ट पर चिली की हॉकी टीम का परंपरागत तरीके से भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर झारखंड की संस्कृति, उसकी परंपरा और उसी में सराबोर ये चिली के खिलाड़ी भी नजर आए। जमशेदपुर में डेहरी टूसू पर्व को लेकर कुड़मी आदिवासी समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। आदित्यपुर से आम बागान तक निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल लोग पारंपरिक नृत्य संगीत पर जमकर झूमते नजर आए। यात्रा में शामिल लोगों ने शहीद सुनील महतो, शहीद निर्मल महतो की हत्या को लेकर एनआईए जांच की मांग की। साथ ही युवाओं को अपनी परंपरा और संस्कृति की जानकारी देने के लिए पर्व का आयोजन करने की बात कही गई। ये हम लोगों का पिछले वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम लोग का डायरे टूसू का आयोजन किया जा रहा है, भव्य रूप से किया जा रहा है। इसमें लगभग 1 लाख से ऊपर आदमी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। ये हम लोग की भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए, पर्व त्योहार की रक्षा के लिए इस तरह का कार्यक्रम हम लोग शहर में कर रहे हैं, ताकि युवाओं को इससे सीख मिले और एक नई पीढ़ी को इसकी जानकारी मिले, ताकि लोग हम लोग की भाषा संस्कृति को पहचान सके। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान बचाए रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम हम लोग शहर में कर रहे हैं। आदिवासी मूलवासी है, सबका पर्व है, कोई कुड़मी समाज का नहीं है अकेले, पूरे हमारा झारखंड वासी का टूसू पर्व जो होता है सभी मिलके मनाते हैं।
उसमें हमारे गांव देहात के जो लोग आते हैं, भूखे प्यासे आते हैं सब, तो उनके लिए हम लोग कुर्मी विकास समिति चना मसाला का थोड़ा व्यवस्था किए हैं कि भूखा प्यासा ना रहे, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे स्टॉल बनाया है। यात्रा का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि जो आपका जो शहीद सुनील महतो दादा है और शहीद निर्मल महतो दादा, इन दोनों का आज तक हत्या होने के बाद में आज तक एनआईए जांच नहीं हुआ है। तो यही मंच के माध्यम से हम लोग डीसी के पास हमारा ज्ञापन जाने वाला है, और अगर इस सांस्कृतिक माध्यम से जो हमारा जो मांग है, इस मांग को अगर पूरा नहीं करता है अगर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, तो हम लोग अगले साल पूरा जमशेदपुर को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से पूरा चक्का जाम कर देंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।